नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे भारत की नदियों की सीरीज में वैनगंगा नदी के बारे में। हम आपको बताएंगे वैनगंगा नदी के बारे में विस्तार से, साथ ही बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने इससे पहले बात की है कावेरी नदी के बारे में। हमने बताया कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के भरमगिरी पहाड़ियों में है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हमने बात की आपसे कृष्णा नदी के बारे में। हमने बताया कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। साथ ही हमने बताया कि कृष्णा नदी भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हमने बात की आपसे गोदावरी नदी के बारे में। हमने बताया आपको कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नासिक जिले के महाराष्ट्र के त्र्यंबक नाम की एक पहाड़ी से है। हमने आपको ये भी बताया कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और उसे वर्ध गंगा कहा जाता है। हम आपको बता दें, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा तो गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। आज हम बात करेंगे वैनगंगा नदी के बारे में, यानी वैनगंगा रिवर के बारे में। हम आपको बता दें, वैनगंगा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित महादेव की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में स्थित महादेव की पहाड़ियों से होता है। इसके अलावा वैनगंगा नदी गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, की एक प्रमुख सहायक नदी है। महादेव पहाड़ियों से निकलने के बाद, यानी कि मध्य प्रदेश की महादेव की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी दक्षिण की ओर बहती है और वर्धा नदी से मिलने के बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी कहलाती है। यानी वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, रास्ते में इसे वर्धा नदी मिलती है, दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद ये एक धारा बन जाती है और उस एक धारा को कहते हैं प्राणहिता नदी कहलाती है। और आगे चलकर यह नदी तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी में मिल जाती है। यानी सबसे पहले वैनगंगा नदी चली मध्य प्रदेश के महादेव की पहाड़ियों से, रास्ते में से वर्धा नदी मिली, दोनों नदी आपस में मिली और संयुक्त धारा बनी और इन्हें प्राणहिता नदी कहते हैं। और प्राणहिता नदी के बाद बनने के बाद ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। आगे, इस नदी बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। इसकी कुल लंबाई लगभग 569 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां थावर, कठाणी, हीरी, चंदन, बांथवाड़ी, कहनन आदि हैं। हमने बताया आपको वैनगंगा नदी के बारे में विस्तार से। हम आपको बता दें, इन्हें बार बार रिवाइज किया, आपको रिवाइज कीजिए इनको। वैनगंगा नदी के बारे में बता चुके हैं, हम गोदावरी नदी के बारे में बता चुके हैं, कृष्णा नदी के बारे में बता चुके हैं, कावेरी नदी के बारे में बता चुके हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं हमारे कैसे लगे हमारे सेशन। हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, हमारी टीम आपका क्विक जवाब देगी। थैंक यू।